एग्जाम्स पास आ रहे हैं और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये पेपर हुआ है ईयर 2023 में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्वसनीयता कथन की विधि कौन सी नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भविष्य सूचक। क्वेश्चन नंबर 2, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता होगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.75। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, मानक के प्रकार हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कक्षा मानक। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे मानक की विशेषताएं हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेडिंग प्रक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। क्वेश्चन नंबर 8, CBCS का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, CCE का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 10, CGPA का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निबंधनात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के प्रश्न की विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असंरचित निबंध। क्वेश्चन नंबर 13, आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्यिका। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 18, मानक विचलन निकालने का सूत्र है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विचलनशीलता की माप कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एक मध्यांक क्रमशः 6 एवं 10 है तो बहुलक होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 21, सहसंबंध गुणांक की क्वेश्चन नंबर 21, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 22, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, -1 से +1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विकिरण आरेख विधि। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 25, Z प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 26, T प्राप्तांक की सही सूत्र है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 से 9। क्वेश्चन नंबर 28, 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का Z अंक होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, -1.0। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किस में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मानक अंक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एलन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की
नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 33, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मापन। क्वेश्चन नंबर 34, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने का, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकन का क्षेत्र है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए व्यापक। क्वेश्चन नंबर 37, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मापन। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 40, मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन मापन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्यांकन होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, मापन के सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनुपात स्तर मापनी। क्वेश्चन नंबर 43, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 44, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंतराल मापनी का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी छात्रों की प्रगति की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाई की जांच की जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नैदानिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 48, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 46, किसी मापनी का प्रयोग भौतिक मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वी हैव ट्राइड टू फाइंड इट, पर हम लोगों को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 50, मापन के कौन से स्तर में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 51, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य पूर्णता। क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 54, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं, किसने कहा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एनेस्टासी। क्वेश्चन नंबर 58, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सामाजिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 62, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 63, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1956। क्वेश्चन नंबर 64, भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 65, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिम्पसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, भावात्मक पक्ष का संबंध है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 67, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लेखन कौन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 69, भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 70, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर 72, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी भाव प्रकाशन में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 74, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक परीक्षण पद। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखने कठिन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निबंधात्मक प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 76 उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77 बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने का, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेशलर। क्वेश्चन नंबर 78 व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है, किसने का, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 79 उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 80 बुद्धि लब्धि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मानसिक आयु अपमान वास्तविक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 81 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 83 निष्पादन परीक्षण उपयोगी है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 बौद्धिक प्राप्तांक आयु है, आंसर इज ऑप्शन नंबर अगेन इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 वेशलर का पहला बुद्धि परीक्षण प्रमुख रूप से किसके लिए बनाया गया था, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बेनेट। क्वेश्चन नंबर 87 व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। क्वेश्चन नंबर 89 सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नवाचारित। क्वेश्चन नंबर 90 सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्टेन। क्वेश्चन नंबर 91 अपसारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन सृजनात्मक तथ्य नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 93 किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्राक्षेपीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 94 जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, किसने का, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्रो एवं क्रो। क्वेश्चन नंबर 95 पद विश्लेषण किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विभेदीकरण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 97 परीक्षण की वैधता के प्रकार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वैधता परिवर्तित त्रुटि का मापन है। क्वेश्चन नंबर 99 परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माप की स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए परीक्षण की लंबाई। तो ये था आपका बीएड का पेपर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शंस होंगे उनको हम कमेंट सेक्शन में सभी लोगों के लिए पिन कर देंगे। Once again, thank you so much for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.